तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आज बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता श्याम मारू ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा बातचीत में, सुनिए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समय बीकानेर में है और यह बीकानेर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद में कहीं न कहीं ये ध्वनित हो रहा है कि कहीं आगामी 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हुई। क्या इसी रूप में देखा जाए? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि गणतंत्र पर्व के रूप में आज के दिन को हम मना रहे हैं। हम 75वें साल में प्रवेश कर गए गणतंत्र लागू होने के बाद, तो ये अमृत काल है गणतंत्र का। तो हमारा गणतंत्र कैसे मजबूत हुआ, कैसे कैसे कालखंड आए, उनकी चर्चा करेंगे और इन 10 सालों में कैसे मजबूत हुआ, कौन से बड़े बड़े काम हुए, उनकी भी चर्चा करेंगे। चुनाव चूंकि 2024 में है तो निश्चित रूप से चुनाव की भी चर्चा होगी। जिस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें पहले आपने अपना चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तृणमूल ने की है और नीतीश भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन को लेकर के आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, गठबंधन में पहले भी कोई एकता थी नहीं, इनका कोई एजेंडा ही नहीं था। एक मोदी जी का विरोध था और कोई एजेंडा सामने रख नहीं पाए देश के सामने। इसलिए ये गठबंधन सीट शेयरिंग करने से पहले ही बिखर रहा है। बाकी तो उनसे पूछो तो ज्यादा बेटर है। अभी हमें लगता है कि ये एक नहीं है, ऐसा लगता है। भारत सरकार ने अभी सबसे बड़े जो दलित नेता है, जो पिछड़े वर्ग का मसीहा कहा जाता है, उनको भारत रत्न की उपाधि देने की घोषणा की है कर्पूरी ठाकुर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक नीति स्पष्ट है, वंचितों को न्याय। ये भारत रत्न के हकदार थे जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न पहले मिल जाना चाहिए था, इसलिए अब उन्होंने न्याय किया भारत रत्न देकर। आखिरी सवाल, बीकानेर की जो लोक गायकी है, मांड गायकी है, उसको लेकर के अलीगनी को पुरस्कार दिया गया है, तो मांड गायकी को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत इनको अलीगनी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने पूरे देश में मांड गायकी का नाम आगे बढ़ाया और अभी मांड गायन को लेकर के यहाँ संस्थान भी खड़ा होगा, उसमें भी इनका योगदान रहेगा। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जो ये बता रहे थे कि जिस प्रकार से मांड गायकी को लेकर के अलीगनी को पुरस्कार दिया गया, तो एक संस्थान भी खड़ा किया जाएगा जिसके माध्यम से मांड गायकी को और ज़्यादा ऊंचाइयाँ दी जाएगी। साथ ही साथ आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव है, उनकी तैयारियाँ भी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेदराज, बीकानेर।